हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 10, जो कि है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट या और है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट मतलब क्या हो जाएगा? इसमें स्टेरॉयडल फॉर्म जैसे कि आपका हो गया मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, इससे रिलेवेंट रहेगा। जितना ड्रग है उससे एमसीक्यू रहेगा। और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट जिसको NSAIDs भी बोला जाता है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा? एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ठीक है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इन सारी चीजों से रिलेवेंट ड्रग रहेगा, जिसका हम मोस्ट टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन से हम ये सारा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जिट एग्जाम में बहुत ही हद तक चांसेस है कि आ ही सकता है। ठीक है, बहुत चुनिंदा एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ओपिएट? इनमें से कौन सा एक जो एग्जाम्पल है क्या है? नेचुरल ओपिएट होगा। ठीक है, ओपिएट क्या रहता है? नशीली चीजों से रिलेवेंट रहता है। ठीक है, मॉर्फिन होगा, इबुप्रोफेन होगा, फेंटेनिल होगा या फिर हीरोइन होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल ओपिएट होगा? अब नेचुरल ओपिएट है मतलब ओपिएट का सिंथेटिक भी होगा और सेमी सिंथेटिक भी होता है। तो इसमें नेचुरल ओपिएट में क्या आ जाएगा? इसको किस ट्रिक से याद रखना है? मॉर्निंग में नेचर की कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो मॉर्निंग से हो गया है आपका मॉर्फिन और नेचर से हो गया है नेचुरल ओपिएट। तो और क्या हो गया? इसका आंसर मॉर्फिन हो गया है। अब इसको इस ट्रिक के फॉर्म में सारा ड्रग को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। नेचुरल ओपियाइड एल्कोलाइड, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? इसमें नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड वर्ड को भी बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कैसे याद रखना है? नेचर में मॉर्निंग की कॉफी, ठीक है, ये किसके अंदर में आ रहा है? ये जो तीन जो है वो ओपियाइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब क्या होता है? उसी की तरह वर्क करने वाला जो ओपियाइड म्यू रिसेप्टर है, जो उसका वर्क होगा सेम उसी की तरह, ये जितना भी ड्रग जो बाहर से लिया जाएगा वो उसी की तरह एक्ट करेगा, उसी की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट है तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट काम करेगा। जो ओपियाइड का वर्क होगा उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। एंटा वर्ड आ गया मतलब अगेंस्ट। ठीक है, इस तरीके से एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये दोनों वर्ड को बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है आपको। तो इसमें एगोनिस्ट में फिर से 3 क्लास हो जाता है। ठीक है, जिसमें से पहला क्लास है आपका नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड। ठीक है, अब ये क्या है? नेचर में मॉर्निंग की कॉफी, तो नेचर से हो गया है नेचुरल ओपियम एल्कोलाइड हो गया है, मॉर्निंग से हो गया है मॉर्फिन, कॉफी से हो गया है कोडीन। ठीक है, दूसरा क्लास क्या है? सेमी सिंथेटिक ओपियाइड। सेमी सिंथेटिक ओपियाइड जिसको कैसे याद रखना है? सम्मी दी स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह, तो सम्मी से आपका हो जाएगा सेमी सिंथेटिक हो जाएगा, हीरोइन से हो गया हीरोइन, और इसी हीरोइन को बोला जाता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, हीरोइन और डाई एसिटिल मॉर्फिन। से थर्ड कौन सा है? सिंथेटिक ओपियाइड होता है सनी का पेट फैंटा मीठा तला भुना डिश खाने से निकला है। ठीक है, ये रहा हमारा सनी, इसका पेट निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है? फैंटा मीठा तला भुना डिश खाने से। अब इसी से याद रखना है, सनी से हो गया है आपका सिंथेटिक ओपियाइड हो गया है, पेट से हो गया है पेटिडीन, फैंटा से हो गया है फेंटेनिल
और मीठा से हो गया है आपका मेथाडोन, और तला भुना से हो गया है ट्रेमाडोल, और क्या हो गया, डिस से हो गया है डेस्ट्रोप्रोपोक्सीफेन हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप एगोनिस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट आ रहा है एंटागोनिस्ट। तो कैसे याद रखना है, पूरे आलू का आंटी ने नाश्ते में फिंगर चिप्स बना ली। फिंगर चिप्स सभी को पता है आलू का बना हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, आंटी जो है पूरे आलू का क्या बना दी, फिंगर चिप्स बना दी। तो पूरे आलू का आंटी से हो गया है प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक है, ने से आपका हो गया है नैलोक्सोन, एक नाश्ता से हो गया है आपका नैलोट्रिक्सोन हो गया। ठीक है, और में से हो गया है और फिंगर चिप से हो गया है नैल्मीफिन हो गया। ठीक है, इसमें आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सभी में क्या है, नल वर्ड है, तो नल वर्ड याद रखना। ठीक है, नल वर्ड आएगा तो किस में आएगा, प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो याद रखना है। नैलोक्सोन हो गया, नैलट्रिक्सोन हो गया और नैल्मीफिन हो गया। इन तीनों ड्रग को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इबुप्रोफेन किस में आता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट NSAIDs ड्रग में आ जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नैलोक्सोन, नैलोक्सोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। नैलोक्सोन किस क्लास का था, किस क्लास का था नैलोक्सोन, नल वर्ड किस में आया था, एगोनिस्ट की एंटागोनिस्ट, ओपियाइड एंटागोनिस्ट में आया था। तो ओपियाइड एगोनिस्ट में वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी में भी इसका वर्क नहीं होता है, इसका वर्क सेडेटिव में भी नहीं होगा। क्या आएगा इसका सही आंसर, नारकोटिक एंटागोनिस्ट में आता है। ठीक है, नारकोटिक एंटागोनिस्ट क्लास का होता है, जिसको हम कहाँ से देखे थे, यहाँ से हो गया ना, प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट, इसी को ही नारकोटिक बोला जाता है। किस शेड्यूल में आता है, शेड्यूल एक्स में आता है नारकोटिक। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना, प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट, ओपियाइड को नारकोटिक ड्रग भी बोला जाता है। नैलोक्सोन, नैलट्रिक्सोन और नाल्मीफिन हो गया। ठीक है, इन तीनों ड्रग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी एजेंट एक्सेप्ट, इनमें से कोई एक ड्रग जो है वो स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी एजेंट का पार्ट नहीं होगा। स्टेरॉइडल में कौन सा रिंग रहता है, फिनेंथ्रीन रिंग रहता है। ठीक है, फिनेंथ्रीन रिंग कैसे रहता है, फिनेंथ्रीन रिंग कुछ इस तरीके से रहेगा और इसी से ही और 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसी से ही और 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ रहता है और इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन। इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, किस में रहेगा, स्टेरॉइडल में रहेगा। तो ये रिंग इनमें से किस में नहीं रहेगा। ठीक है, डिराइव नहीं रहेगा, इंफ्लेमेटरी नहीं रहेगा। मॉर्फिन कौन से क्लास का ड्रग है, ओपियम क्लास का ड्रग है। कोडीन भी ओपियम क्लास का ड्रग है। ये किस क्लास का, ये दोनों किस में आता है, नेचर है ना, नेचुरल में, नेचुरल एल्कलॉइड ओपियम में आ जाता है। और ये डाई एसिटिल मॉर्फिन को क्या बोला जाता है, इसी को ही हीरोइन भी बोला जाता है। और इसी किस में आता है, सेमी सिंथेटिक में आता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में आता है। बचा क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में आता है। NSAIDs ड्रग में आता है। कौन आता है, एस्प्रिन आता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, स्टेरॉइडल रिंग नहीं होता है। इसमें कौन सा रिंग रहता है, इसमें सिंपल सा बेसिक रिंग होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा बेसिक रिंग होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और कौन सा ग्रुप होता है, एसिटॉक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, एसिटॉक्सी ग्रुप होता है एस्प्रिन में। ठीक है, बाकी ये तीनों में ही कौन सा ग्रुप रहेगा, फिनेंथ्रीन का रहता है रिंग। ठीक है, किस में आएगा, स्टेरॉइडल में आएगा। तो सही आंसर क्या है, इनमें से कौन सा नहीं है स्टेरॉइडल इंफ्लेमेटरी एजेंट, तो क्या आएगा, एस्प्रिन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर फिनेंथ्रीन। ठीक है, क्या है इसमें,
पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग है, ठीक है। अब यही रिंग देखिए यहाँ पे है और ये क्या आ गया है, एक फ्यूरॉन रिंग आ गया है इसी के साथ, तो क्या हो गया, मॉर्फिन हो गया और OH OH हो गया, ठीक है। कोडीन में अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो क्या है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, मेथॉक्सी ग्रुप है। वहीं पे ही डाई एसिटिल मॉर्फिन हीरोइन में क्या है, यहाँ पे कौन है, एसिटॉक्सी ग्रुप है दोनों जगह पे। यहाँ पे क्या था, मेथॉक्सी ग्रुप था, वहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप हो गया है। इसी तरीके से एस्प्रिन में क्या है, एसिटॉक्सी है और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पूरे बेंजीन और कार्बोक्सिलिक को क्या बोला जाता है, बेंजोइक एसिड बोला जाता है। तो आप तीनों स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या है, स्ट्रॉइडल रिंग है, फिनेंथ्रीन रिंग है, एस्प्रिन में क्या है, नॉर्मल बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सेमी सिंथेटिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एक ड्रग जो है वो सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक को कैसे याद रखना था, सम्मी दीदी स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह। तो देखिए यहाँ पे है कोडीन, क्या आ जाएगा, नेचर में मॉर्निंग की कॉफी, कॉफी से हो गया था कोडीन, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फेंटेनिल कैसे याद रखना था, सनी का पेट कैसे निकला हुआ है, तला भुना, फैंटा तला भुना खाडीस खाने से, ठीक है। तो फैंटा से हो गया था फेंटेनिल, तो ये किस में आ गया, सिंथेटिक में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं, तो बचा क्या, हीरोइन, ठीक है। समनिधि क्या कैसे करी थी, स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह, तो सही आंसर क्या आया हमारा, हीरोइन आ गया। सही आंसर कैसे याद रखना था, समनिधि स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह, तो सेमी सिंथेटिक ऑक्साइड जिसका क्या है, हीरोइन हो गया, और इसी को डाई एसिटिल मॉर्फिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिंग है, कौन सा रिंग है, ये फिनेंथ्रीन रिंग है, ठीक है। अब ये क्या है, फ्यूरॉन रिंग है, यहाँ पे फिर से एक अमोनिया के साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, तो दोनों में एल्कोहल है। इसी के जगह पे CH3O था, तो क्या हो गया था, ये कोडीन का स्ट्रक्चर हो गया था। इसी के जगह पे CH3COO हो गया, तो किसका था, ये हीरोइन का हो गया था, ठीक है। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, बिग्वानाइड रहता है। एस्प्रिन में क्या है, नॉर्मल बेंजीन रिंग रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो बेंजोइक एसिड हो गया। पैरासीटामोल में क्या है, इसमें भी बेंजीन रिंग रहता है, अल्कोहल हो गया, तो इसमें क्या है, फिनॉल ग्रुप हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बिग्वानाइड हो गया, तो बचा क्या, मॉर्फिन, ठीक है, बचा क्या, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन में होता है ये स्ट्रक्चर, और इसी OH के जगह पे, एक OH की जगह पे CH3O हो गया, तो हो जाएगा कोडीन, और यहाँ पे दोनों ही जगह पे अगर CH3COO हो गया तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हीरोइन का हो जाएगा, ठीक है, हीरोइन आ जाएगा इसमें। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और कौन सा, एल्कोहल ग्रुप है। मेटफॉर्मिन में बिग्वानाइड हो गया, एस्प्रिन में क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया है, और पैरासीटामोल में क्या हो गया है, फिनॉल ग्रुप हो जाता है। विच रिंग प्रेजेंट इन मॉर्फिन, मॉर्फिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, फिनेंथ्रीन हो गया, पायरिडीन हो गया, पायरिमिडीन हो गया, पायरोल हो गया, क्या आना चाहिए आंसर, फिनेंथ्रीन, ठीक है। बार बार इसको हम कर चुके हैं, ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर फिनेंथ्रीन, और ये रहा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है किसमें, मॉर्फिन में। बाकी स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग हो गया, उसको नेफ्थलीन बोलते हैं, और 3 बेंजीन रिंग हो गया तो उसको बोला जाता है एंथ्रासिन। लेकिन यहाँ पे भी 3 मेंबर रिंग ही है, लेकिन इसका पोजीशन देखिए थोड़ा सा अलग है, तो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से याद रखना है सभी को। विच ड्रग इज कॉमनली फॉर्मुलेट एज अ सिरप फॉर कफ सप्रेशन एंड पेन रिलीफ, इनमें से कौन सा एक ड्रग है जिसका यूज कफ सिरप में किया जाता है, ठीक है, पेन रिलीफ को करने के लिए, कफ सप्रेशन करने के लिए। तो सी कफ से याद रख लेना कोडीन, ठीक है, कफ से याद रख लेना कोडीन, तो सही आंसर होगा कोडीन। कोडीन का यूज किया जाता है पेन रिलीफ कफ सप्रेशन में, ठीक है।
सही आंसर क्या हो गया हमारा, कोडीन हो गया। कोडीन डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय, कोडीन जो है मॉर्फिन से किस एक स्ट्रक्चर किस एक ग्रुप से डिफरेंट होता है, एन एथिल ग्रुप से होता है, क्लोराइड ग्रुप से होता है, मेथॉक्सी ग्रुप से होता है, या फिर इथॉक्सी ग्रुप से होता है। क्या था, मॉर्फिन में OH था दोनों ही जगह पे इस तरीके से जुड़ा हुआ था, तो एक के जगह पे आ गया था CH3, इसको क्या बोला जाता है, मेथॉक्सी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे है ये, यहाँ पे है C, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा C, मेथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा। इस दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दोनों का ही सेम है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सा ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप बोला जाता है। मेथॉक्सी ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, OCH3। ठीक है, दोनों ही टर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखना। मेथॉक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, OCH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs, NSAIDs का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, नॉन सीडेटिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्पेसिफिक एनर्जेसिक ड्रग, या नॉन सिंथेटिक एनर्जेसिक ड्रग, कौन सा होना चाहिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है इसका सही आंसर। ठीक है, ये ना स्टेरॉयडल मतलब क्या है इसका, नॉन स्टेरॉयडल मतलब स्टेरॉयडल नेचर नहीं रखेगा ये। ठीक है, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग रहेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्या है, बॉडी में अगर स्वेल टाइप का हो गया, ठीक है, पेन हो रहा है, उस कंडीशन में उसको यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, नेम ये स्ट्रक्चर किसका है, क्या है, बेंजीन रिंग है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप है, बेंजोइक एसिड है, और क्या है, 2-एसिटॉक्सी है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका पूरा नाम, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर किसका होगा, एस्प्रिन का होगा, डाइक्लोफिनॉक का होगा, इबुप्रोफेन का होगा, या फिर पैरासीटामोल का होगा। डाइक्लोफिनॉक में क्या होता है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, 2 क्लोराइड ग्रुप होता है। ठीक है, 2 क्लोराइड ग्रुप होता है। इबुप्रोफेन में क्या होगा, ब्यूटेन होगा, और क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, इसमें कहीं पे है नहीं है। पैरासीटामोल में क्या होगा, पैरासीटामोल में फिनॉल ग्रुप रहता है। ठीक है, फिनॉल ग्रुप रहता है, और एसिटामाइड ग्रुप रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्या, नहीं है, सही आंसर क्या होगा, एस्प्रिन होगा। एस्प्रिन में होता है बेंजोइक एसिड, और क्या होगा, 2-एसिटॉक्सी हो गया। ठीक है, तो सभी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख लेना। ये बेंजीन रिंग हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये 2-एसिटॉक्सी ग्रुप हो गया, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। इबुप्रोफेन क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यू से याद रखना ब्यूटेन ग्रुप, प्रो से याद रखना प्रोपेनोइक एसिड, फेन से याद रखना फेनिल ग्रुप। ठीक है, फेनिल ग्रुप के साथ प्रोपेनोइक एसिड, और एक साइड पे ब्यूटेन ग्रुप है। पैरासीटामोल, पैरा पोजीशन में क्या है, ऑल है, तो अल्कोहल हो गया। पी से याद रख लेना फिनॉल। ठीक है, और क्या रखना है, एसिटामाइड रखना है, तो N4-एसिटॉक्सी फेनिल एसिटामाइड हो गया। डाइक्लोफिनाक, ये फेनिल रिंग है और 2 क्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, फेनिल रिंग है, 2 क्लोराइड ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, फिर से एक बेंजीन रिंग है, और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और मेथिल ग्रुप जुड़ा, इसलिए एसिटिक एसिड हो गया इसका पूरा नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोसिन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज, क्रोसिन के नाम से कौन सा ड्रग मिलता है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लेकिन आने का चांसेस बहुत रहता है। पैरासीटामोल को बोला जाता है क्रोसिन। ठीक है, ये रहा आपका क्रोसिन, और क्रोसिन के नाम से मिला जाता है पैरासीटामोल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, पैरासीटामोल। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, नेम ये स्ट्रक्चर किसका है, एक बेंजीन रिंग है, फेनिल ग्रुप है, कौन सा है ये, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 1 2 3 3 है कार्बन, तो हो गया प्रोप। ठीक है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, इसलिए क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। ये कौन सा है, 1 2 3 4 हो गया, तो क्या ब्यूटेन रिंग हो गया।
तो देखो ये क्या है, एस्प्रिन का होना चाहिए। एस्प्रिन में बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड नहीं है। डाइक्लोफिनेक में क्या है, बेंजीन के साथ 2 क्लोराइड ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी क्लोराइड ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं होगा। इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन में क्या याद करना था, फिन से हो गया था फेनिल ग्रुप हो गया था, पी से हो गया था प्रोपेनोइक एसिड हो गया था, और बू से हो गया था ब्यूटेन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा सी। ठीक है, इबुप्रोफेन। पैरासीटामोल में क्या था, पैरा पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप था, पैरा पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप था, और क्या था, बेंजीन रिंग था और एसिटामाइड था। ये स्ट्रक्चर किसका है, इबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन का क्या था, बेंजोइक एसिड और एसिटॉक्सी। ठीक है, इस तरीके से हो गया 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इबुप्रोफेन, बेंजीन रिंग हो गया, कौन सा ग्रुप है, फेनिल हो गया, और प्रोपेनोइक हो गया, और बू से हो गया ब्यूटेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पैरासीटामोल में क्या हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी फेनिल और एसिटामाइड और डाइक्लोफिनेक, मतलब क्या हो गया, इसमें बेंजीन रिंग में 2 क्लोराइड ग्रुप वाला ग्रुप रहेगा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, क्या है, ये फिनॉल ग्रुप है। पैरा पोजीशन में ये क्या है, एसिटामाइड, किसमें होता है, ये एस्प्रिन में होगा, बेंजोइक एसिड होता है। डाइक्लोफिनेक में क्या होता है, डाइक्लोरो ग्रुप होगा। इबुप्रोफेन में क्या होता है, फेनिल रिंग के साथ एक साथ में प्रोपेनोइक एसिड, एक साथ में ब्यूटेन ग्रुप होता है। पैरासीटामोल में क्या होता है, पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाता है, फेनिल रिंग रहता है, और क्या है, एसिटामाइड रहेगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, पैरासीटामोल। सही आंसर क्या होगा हमारा, पैरासीटामोल। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर क्या था, बेंजोइक एसिड था और एसिटॉक्सी ग्रुप था, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड फेनिल के साथ प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेन ग्रुप हो गया था। ठीक है, पैरासीटामोल में क्या है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एसिटामाइड है, तो 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटामाइड हो गया। डाइक्लोफिनेक में बेंजीन रिंग है, क्लोराइड ग्रुप है और एमीन ग्रुप है, और क्या है यहाँ पे है फेनिल ग्रुप और एसिटिक एसिड। फाइंड आउट द विच ड्रग इज कम इन प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ड्रग जो है प्रोपेनोइक एसिड क्लास का रहेगा, किसके एग्जाम्पल, इबुप्रोफेन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, मेथामिजोल हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया। ठीक है, किसमें था प्रोपेनोइक एसिड, प्रो से हो गया था फेनिल ग्रुप हो गया था, फेन से हो गया था फेनिल ग्रुप, प्रो से हो गया था प्रोपेनोइक एसिड, बू से हो गया था ब्यूटोन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा, इबुप्रोफेन। ठीक है, इबुप्रोफेन में होता है प्रोपेनोइक एसिड, और इसी को ही बहुत अच्छे से याद रखना है। अब पूरा टेबल आपको बहुत अच्छे से याद कराते हैं NSAIDs ड्रग का। ठीक है, NSAIDs ड्रग का प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर कैसे याद रखना है, 2 प्रीटी ऑक्स AD का इयरिंग पहने हैं, 2 प्रीटी ऑक्स है जो AD का इयरिंग पहने हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर, मतलब 2 प्रीटी ऑक्स, प्रीटी से प्रिफरेंटली हो गया 2 और ऑक्स से हो गया है COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, AD की इयरिंग पहने हुए हैं से हो गया है, ए से हो गया है आपका और पहने से हो गया है साइक्लोफिनेक, और डी से हो गया है और पहने से हो गया है डाइक्लोफिनेक। ठीक है, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी, 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, सिलेक्टिव COX-2, स्वीट से हो गया है सिलेक्टिव और ऑक्स, और 2 से हो गया है COX-2 इनहिबिटर में सेलिब्रिटी से हो गया है सिलिकॉक्सिब हो गया इसका। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर को कैसे याद रखना है, इसको तोड़ तोड़ के आपको याद रखना पड़ेगा। सैलिसिलेटेड, ठीक है, सैलिसिलेटेड को कैसे याद रखोगे, नासा से याद रखना है। ठीक है, एन से हो जाएगा नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से एस से आपका हो जाएगा सैलिसिलेटेड और ए से हो जाएगा एस्पिरिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, किसको याद रखना है, पिन से याद रखना है। ठीक है, पिन से याद रखना है, पी से हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, आई से हो जाएगा इबुप्रोफेन, और एन से हो जाएगा नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर हो जाएगा।
नेहा की फैमिली में कितने लोग हैं? नेहा की फैमिली में कितने लोग हैं? नेहा कौन? नेहा कक्कर, ठीक है। तो नेहा कक्कर की फैमिली में कितने लोग हैं? तो नेहा कक्कर से हो गया है आपका नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो गया है, ठीक है। फैमिली से हो गया आपका फेनामेट हो गया, ठीक है। कितने से हो गया आपका मेफेनिक एसिड हो गया, ठीक है। मेफेनिक एसिड हो गया। पेन से कैसे याद रखोगे? पेन से आपका हो जाएगा पिरोक्सिकम, ई से आपका हो जाएगा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव और एन से आपका हो जाएगा नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो जाएगा। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है। एजेंट है कुछ, एक ऐसा ड्रग है जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, विथ पुअर मतलब कम एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन दिखाएगा। आओ पापा, ठीक है। आओ पापा से याद रखना है, एक ऐसे हो गया आपका एंटीपायरेटिक, एक ऐसे हो गया है आपका एनाल्जेसिक, ठीक है, जिसमें से एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन हो गया। पापा के पी ए से हो गया है पैरा एमिनोफिनॉल डेरिवेटिव हो गया है और एक पी ए से हो गया है पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफिन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप NSAIDs ड्रग का पूरा क्लास बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। डोलो कैन आल्सो बी टर्म एज, डोलो के नाम से कौन सा ड्रग जाना जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक या फिर इबुप्रोफेन। पैरासीटामोल को जाना जाता है डोलो के नाम से और ये कुछ ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज भी होता है। प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर इज टिनोक्सिकम, डाइक्लोफिनेक, सेलिकॉक्सिब, मॉर्फिन। कौन सा होना चाहिए? मॉर्फिन तो नेचुरल ओपियाइड का है तो ये तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। सेलिकॉक्सिब में क्या था? 2 स्वीट ऑक्स क्या था? सेलिब्रिटी था, तो क्या हो गया था? सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर में आ गया था। तो प्रिफरेंटली COX-2 में क्या हो गया था? 2 प्रीटी ऑक्स एडी का ईयरिंग पहने हुए थे, ठीक है। तो एडी पहने से हो गया था सिक्लोफिनेक और डी और फिनेक से हो गया था डाइक्लोफिनेक। तो सही आंसर क्या आएगा? डाइक्लोफिनेक आ जाएगा इसका सही आंसर। और कैसे याद रखना था? 2 प्रीटी ऑक्स एडी का ईयरिंग पहने थे, तो प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर, एसिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक। इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद रखना है। इबुप्रोफेन इज जनरली, इबुप्रोफेन का जनरली इनमें से कौन सा नाम होता है, ठीक है। तो इसका यूपीएससी नेम क्या होना चाहिए? 2,4,2 मेथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए या फिर 2,3,2 एथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए या फिर 2,4,2 एथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए या फिर 2,4,2 फेनिल मेथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए। इनमें से कौन सा इसका यूपीएससी नेम जो है वो होना चाहिए? प्रोपेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड क्लास में चलता है, कौन सा रहता है ये? इबुप्रोफेन किस क्लास में आता है? प्रोपेनोइक एसिड के क्लास में आता है, ठीक है। और क्या था इसमें? प्रोपेनोइक एसिड तो हो गया है, ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ब्यूटेन में क्या था? 3 रिंग साथ था, बीच में ही क्या था? एक मेथिल ग्रुप हो गया था, तो 2 मेथिल प्रोपिल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है? फेनिल ग्रुप है, ठीक है, फेनिल ग्रुप है। तो याद क्या रखना है? 2,4,2 फेनिल मेथिल 2,4,2 मेथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये रहा आपका फेनिल ग्रुप 1 से, या क्या ये 2 पोजीशन में 1 2 3, ठीक है, 2 पोजीशन में ही क्या है ये? बाकी ये सारा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए 2 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 2 में क्या है? फेनिल ग्रुप हो गया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है आपको। प्रोपेनोइक एसिड हो गया ये, फेनिल हो गया ये, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करेंगे, तो क्या होगा? 1 2 3, तो 2 पोजीशन में क्या है? मेथिल ग्रुप है और इस रिंग को क्या बोलेंगे?
प्रोपिल ग्रुप बोला जाता है, इसीलिए क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपिल ग्रुप हो गया है। और किस पोजीशन में, 4 पोजीशन में है, इसीलिए पूरा नाम इसका क्या हो गया, पूरा आईपीएससी नेम इसका क्या हो गया है, 2 पोजीशन में क्या है, फेनिल ग्रुप है तो 2 फेनिल हो गया है। 4 पोजीशन में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, 2 मेथिल प्रोपिल ग्रुप हो गया। इस तरीके से 2 4 2 मेथिल प्रोपिल फेनिल हो गया कंप्लीट। और क्या है लास्ट में प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो इस तरीके से पूरा नाम क्या हो गया इसका, 2,4,2 मेथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड हो गया इसका पूरा नाम। डिस्प्रिन इज अ ब्रांड नेम फॉर विच एक्टिव इंग्रेडिएंट, डिस्प्रिन किस नाम से मार्केट में मिला जाता है, इबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, एस्प्रिन हो गया और डाइक्लोफिनेक किस नाम से मिलता है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन आएगा, डिस्प्रिन और एस्प्रिन। ठीक है, ये रहा एस्प्रिन, ये रहा डिस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन 300 mg ऐसी बहुत सारा आता है। तो डिस्प्रिन किसको बोला जाता है, एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन को बोला जाता है डिस्प्रिन। पिरोक्सिकम बिलोंगिंग टू विच क्लास ऑफ NSAIDs ड्रग, पिरोक्सिकम जो है किस क्लास को बिलोंग करता है, इनमें से कौन सा एक क्लास आएगा जो पिरोक्सिकम को बिलोंग करेगा। सैलिसिलेटेड में तो एस्प्रिन आ जाता है, प्रोपिनोइक एसिड में इबुप्रोफेन आ जाता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आ जाता है, इसका सही आंसर रहेगा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आपका पिरोक्सिकम। और कैसे याद रखना था, पेन से याद रखना था। ठीक है, पी से हो गया था पिरोक्सिकम, ई से हो गया था इनोलिक एसिड डेरिवेटिव और नॉन से हो गया था आपका नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे तो सारा जितना भी ड्रग है ना NSAIDs ड्रग का पूरा ड्रग आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड किसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, बेंजोइक एसिड मतलब क्या, COOOH होगा, है ना। यहाँ पे एक एसिटॉक्सी ग्रुप रहेगा तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, एस्प्रिन का होगा, डाइक्लोफिनेक का होगा, इबुप्रोफेन का होगा, पैरासीटामोल का होगा। पैरासीटामोल में क्या होता है, पैरा पोजीशन में एल्कोहल ग्रुप होता है। एल्कोहल का जिक्र है क्या, नहीं है इसमें। इबुप्रोफेन में क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड होता है, इसमें कहीं भी प्रोपेनोइक एसिड का जिक्र है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डाइक्लोफिनेक में क्लोराइड ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है क्या कहीं पे, नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसमें, एस्प्रिन होगा। ठीक है, एस्प्रिन में होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रहा आपका एस्प्रिन, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा आपका COOH। तो इसको बोला जा रहा है बेंजोइक और इसको बोला जा रहा है OCOCH3 को 2-एसिटॉक्सी। ठीक है, सेकेंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इबुप्रोफेन में क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया और कौन सा है, प्रोपिल ग्रुप प्रोपेनोइक एसिड हो गया है और ब्यूटेन ग्रुप हो गया है। ठीक है, नेम में क्या था, 2 पोजीशन में कौन सा है, फेनिल ग्रुप हो गया, 4 पोजीशन में बाकी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए 4 और 2 पोजीशन में मेथिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल प्रोपिल फेनिल प्रोपेनोइक एसिड हो गया इसका पूरा नाम। पैरासीटामोल में पैरा पोजीशन में क्या है, ऑल ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, एसीटामाइड। ठीक है, एसीटामाइड क्यों बोला जाएगा, इसको एमाइड ग्रुप बोला जाता है, 2 कार्बन है इसलिए एसिड वर्ड लगे तो एसीटामाइड हो गया। तो N4 हाइड्रोक्सीफेनिल एसीटामाइड हो गया नाम इसका। इसमें बेंजीन रिंग में 2 क्लोराइड ग्रुप है और एमिनो ग्रुप है। ठीक है, और क्या है, बेंजीन रिंग है और एक एसिटिक एसिड है इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, 2,2,6 डाइक्लोरोएनिलीनो फेनिल एसिटिक एसिड हो गया इसका पूरा नाम। इस तरीके से ये चारों ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। आज हमारा क्लास क्या था, चैप्टर 10 का था NSAIDs ड्रग और नॉन स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, इससे रिलेवेंट हम टॉप 20 MCQ कर चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार करने के बाद आपको याद नहीं रहेगा इसलिए बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारा
जितना भी क्वेश्चन है आपको याद रख लेना है, उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारा जितना भी MCQ का ये जो सीरीज़ चला है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।